हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल अमीन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं एसएससी जेईई में पूछे गए जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका डिटेल सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो फॉर ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, इसको बोले स्ट्रेंथ या कोलैप्स। तो ये बेसिकली होता ये है, ये मोस्ट अनफेवरेबल कंडीशन होता है कम्बिनेशन ऑफ लोड, कि वर्स्ट कंडीशन में हमारा स्ट्रक्चर कहाँ तक लोड झेल सकता है। इसमें इसका एग्जांपल होगा फ्लेक्चर, कंप्रेशन, शियर, टॉर्सन। तो लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा टॉर्सन सही हो जाएगा। और एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। ये बेसिकली हमारा इट इंश्योर दैट योर डिजाइन स्ट्रक्चर, मतलब आप स्ट्रक्चर को कहाँ तक डिजाइन किए हैं जो कि ह्यूमन यूज के लिए वो कंफर्टेबल रहे, जैसे वाइब्रेशन, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, ड्यूरेबिलिटी, फायर रजिस्ट। तो ये सब क्राइटेरिया हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंतर्गत आती है, और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ या कोलैप्स के अंतर्गत फ्लेक्चर, कंप्रेशन, शियर और टॉर्सन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टॉर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर ए रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच एक्सपोज टू एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। तो आपको बता दूं, जो एक्सपोजर कंडीशन होते हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन, बेसिकली हमारा पांच प्रकार के होते हैं। एक होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, और एक होता है एक्सट्रीम। ठीक, और माइल्ड के इन सब के लिए अगर हम बात करें, मिनिमम ग्रेड जो होता है, और ये दोनों ये टेबल हमारा जो होता है, एक आरसीसी के लिए एक पीसीसी, लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा गया है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो ये टेबल हमारा आरसीसी के लिए है। तो माइल्ड के लिए हमारा मिनिमम ग्रेड जो बात करें, मिनिमम ग्रेड हमारा यहाँ पे M20, इसके लिए 25, इसके लिए 30 और 35, 40। तो हमसे पूछा क्या गया था, मिनिमम जो एक्सपोज टू एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन। तो मिनिमम ग्रेड क्या होता है, मिनिमम ग्रेड है हमारा M40। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। थोड़ा और इसके विषय में हम जान लेते हैं। अगर ये हमारा पीसीसी होता है, पीसीसी कंडीशन में M20 ग्रेड नहीं होता है, माइल्ड के लिए कोई ग्रेड नहीं होता है, और मॉडरेट के लिए 15, फिर 20 और 25। हालांकि आप पीसीसी ना याद करें फिर भी चलेगा, आरसीसी ये सब टेबल याद होनी चाहिए। अब फिर एक होता है नॉमिनल कवर हम कितना प्रोवाइड करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर लीजिए, 20, 30, 45, 50, 75। 20, 30, 45, 50, 75, ये हो गया। और एक टेबल हमारा बनता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मिनिमम जो हमारा सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, इसका भी डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, 300। और सीमेंट कंटेंट हमारा होता है किग्रा पर सेंटीमीटर, किग्रा पर केजी पर मीटर क्यूब में होता है। ओके, केजी पर मीटर क्यूब, ये होता है हमारा 300, 300, 320, 340, 320, 340 और 360। ठीक, एक टेबल हमारा और बनता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट हमारा कितना हो जाए, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, इसको भी डायरेक्ट 0.55, 0.50, 0.45, 0.45 और
0.40। ये हमारा पूरा टेबल है आरसीसी के लिए। ऐसे एक पीसीसी का होता है, लेकिन आप आरसीसी याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन इस पूरे टेबल से ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी M40 हो जाएगा एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द साइड डिस्टेंस इज डिफाइंड एज। साइड डिस्टेंस हमारा क्या डिफाइन करता है? ऑप्शन ए है हमारा लेंथ ऑफ द रोडवे ए ड्राइवर कैन सी अहेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। साइड डिस्टेंस बेसिकली हमारा होता है एक्चुअल डिस्टेंस along the road surface over which a driver from a specific height a carriageway has visibility a stationary और moving object। मतलब अगर हम रोड पे कोई गाड़ी है, यहाँ पे जो ड्राइवर है, ड्राइवर के आई से अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वह मूविंग है या स्टेशनरी है, उसको जहाँ तक क्लियरली देख सकता है उसी को हम साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। और इसमें भी साइड डिस्टेंस भी एसएसडी होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ये जो होता है एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है। एब्सोल्यूट मिनिमम ये साइड डिस्टेंस होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस। और आईएसडी होता है। आईएसडी बेसिकली हमारा होता है टू एसएसडी के बराबर आईएसडी। एक होता है आईएसडी मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। एक होता है ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये फॉर ओवरटेकिंग ऑपरेशन, मतलब कोई वैन जो है एक चल रही है आगे, एक उसके पीछे है, ए और बी वाले की स्पीड स्लो है, ए वाले की तेज़ है, तो इसको ओवरटेक करके आगे पहुंचेगा। तो ये डिस्टेंस हमारी जो होती है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है। ये सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए, सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए। और एक होती है HSD हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये बेसिकली होता है द डिस्टेंस विजिबल टू ए ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट। मतलब नाइट के समय, रात के समय अगर वो ड्राइवरिंग कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस तक विजुअल देख सकता है, और उसके सामने से भी अगर कार वैन वगैरह आ रही है तो उसको इल्यूमिनेशन में वह कितनी डिस्टेंस तक सेफली देख सकता है, उसको हेडलाइट साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, साइड डिस्टेंस के विषय में पूछा गया था। तो फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ नंबर हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट पूछा है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड इज कॉल्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी। बिल्कुल सही है, और इसमें करेक्ट के विषय में पूछा भी गया था। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी के विषय में बात करें तो ये भी हमारा, अगर फर्स्ट हम बात करें कन्वेंस एफिशिएंसी होती है वाटर हमारा फील्ड में कितना डिलीवर किया गया, वाटर फील्ड में कितना डिलीवर किया गया, और अपॉन वह कैनाल से या रिजर्वोयर से कितना डाइवर्ट किया गया था, कैनाल या रिजर्वोयर से कितना डाइवर्ट किया गया था। ये हमारा हो गया कन्वेंस एफिशिएंसी। और एक होता है हमारा कन्वेंस एफिशिएंसी और एक एप्लीकेशन एफिशिएंसी, जिसके विषय में पूछा गया था। एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है हमारा रूट जोन में कितना वाटर पहुंचा है और वह फील्ड में कितना डिलीवर किया गया था। और एक होता है हमारा स्टोरेज एफिशिएंसी। स्टोरेज एफिशिएंसी होता है एक्चुअल वाटर जो स्टोर इन द रूट जोन में एक्चुअली वाटर कितना स्टोर हुआ है, और वाटर को जो नीडेड कितनी थी, रूट जोन में वाटर की एक्चुअली नीड कितनी थी फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए, जो रूट जोन में वाटर एक्चुअली कितना उसको चाहिए था। तो ये होता है। और WN यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा FC माइनस फील्ड कैपेसिटी माइनस अवेलेबल मॉइस्चर होता है। ओके। और यहाँ पे बात करें, एक होता है हमारा वाटर यूज इफिशियंसी। वाटर यूज इफिशियंसी में
वाटर यूज बेनिफिशियली आपने कितना वाटर यूज किए हैं और वाटर फील्ड में कितना डिलीवर किया गया, उसके रेशियो को हम वाटर यूज इफिशियंसी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और हो जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी। डिस्ट्रीब्यूशन इफिशियंसी बेसिकली हमारा होता है 1-y/d। y जहाँ पे हमारा है ये एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर। जो हमारा वाटर स्टोर्ड हुआ है उनका हम एवरेज ले लें, एवरेज के बाद एवरी वन को पार्टिकुलर उनको हम जब घटाएंगे तो एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन कितने डेविएट हो रहा है उसका अपॉन जो स्मॉल डी होता है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन। रूट जोन में जो एवरेज, जैसे यहाँ पे 3 मीटर है, 3 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर है, तो इनका एवरेज हम निकालेंगे। ठीक, इनका एवरेज निकालेंगे और देखेंगे कहाँ तक हमारा जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, वाटर स्टोर इन द रूट जोन अपॉन वाटर डिलीवर टू द फील्ड। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के फादर कौन किसे जाना जाता है? तो सॉइल मैकेनिक्स के फादर कार्ल वान टरजागे। कार्ल वान टरजागे को सॉइल मैकेनिक्स का फादर जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो टर्म सॉइल मैकेनिक्स को दिया था 1925 में, 1925 में इन्होंने ही सॉइल मैकेनिक्स टर्म को दिया था। ओके, ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, इफ डी इज डेप्थ ऑफ वेव, डी हमारा डेप्थ ऑफ वेव, टी डब्ल्यू इज थिकनेस ऑफ वेव ऑफ ए प्लेट गर्डर सच दैट डी बाई टी डब्ल्यू इक्वल टू 400, देन। तो ये हमारा जो है प्लेट एंड गर्डर वाला कंडीशन में है, प्लेट और गर्डर। प्लेट गर्डर में इसमें एक ये हमारा होता है वर्टिकल स्टिफनर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका भी क्राइटेरिया है कहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो अभी हम देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमारा अगर d1/tw डेप्थ ऑफ वेव अपॉन थिकनेस ऑफ वेव अगर लेस या इक्वल टू 85 है तो यहाँ पे नो स्टिफनर विल रिक्वायर्ड, स्टिफनर की ज़रूरत नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, नो स्टिफनर रिक्वायर्ड। ओके, और दूसरा हमारा जो है अगर d2/tw, अभी बताते हैं d2 क्या है, अगर यह हमारा 200 या 200 से कम है तो वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर। थर्ड कंडीशन हमारा है अगर d2/tw यह हमारा 250 से कम या बराबर है 250 के, तो वर्टिकल स्टिफनर तो प्रोवाइड करेंगे, प्लस उसके साथ हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर या इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर भी बोलते हैं। यह जो प्रोवाइड करेंगे 0.2d, मतलब कंप्रेशन साइड से, जैसे हमारा है यहाँ से, सॉरी यहाँ से पहले हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर दिए, वर्टिकल के बाद हॉरिजॉन्टल जो प्रोवाइड करेंगे ऊपर से यहाँ से 0.2d पे इसको हम प्रोवाइड करेंगे। और फोर्थ कंडीशन है अगर d2/tw हमारा जो लेस या इक्वल टू 400 के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, प्लस 2 यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर या हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। वो कहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे 0.2d पे 0.2d और दूसरा हमारा 0.5d पे, 0.5d बोल सकते हैं या मिड में या न्यूट्रल एक्सिस पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो इंड स्टिफनर, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर एट 0.2d। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 400 है, 400 के लिए हमारा वर्टिकल स्टिफनर प्लस 2 हॉरिजॉन्टल स्टिफनर या लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, एक हमारा 0.2d पे और
एक हमारा 0.5D पे या न्यूट्रल एक्सिस पे। तो वो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, इंटरमीडिएट स्टिफनर आर नीडेड इन एडिशन टू इंड बियरिंग स्टिफनर, ये भी गलत है। इंड बियरिंग स्टिफनर, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनर, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर एट 0.2D फ्रॉम कंप्रेशन फेज एंड एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मतलब मिड में हमारा 0.5D आर नीडेड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो D/TW इज ग्रेटर देन 400 था। ओके, ये था। और जो यहाँ पे हम D2 यूज कर रहे थे, D2 था हमारा 2 इंटू क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फ्लैंज एंगल। यहाँ का क्लियर डिस्टेंस कंप्रेशन फ्लैंज एंगल के बीच, इसको हम D2 से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए यूनिट फेज डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। व्हाट डज द टॉप, मिडिल एंड बॉटम पार्ट प्रेजेंट? यूनिट नॉर्मल डिवाइडेड इनटू 3 फेज डायग्राम हमारा जो होता है कुछ इस तरीके का बनता है। 3 फेज डायग्राम, इसमें सबसे नीचे सॉलिड, सॉलिड के ऊपर वाटर, वाटर के ऊपर हमारा एयर होता है। एयर आप जानते हो सबसे हल्का होता है, एयर। ओके, तो अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ तक वेट हमारा डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड, ए वेट ऑफ वाटर, ये हमारा वेट ऑफ एयर। लेकिन एयर का वेट हमारा कुछ नहीं होता है, 0 होता है। और यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर ये बेसिकली हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड। वॉल्यूम ऑफ वाइड के अंतर्गत ही वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा टोटल वेट आ जाएगा, टोटल वेट। और ये पूरा हमारा आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे अब पूछा है 3 फेज डायग्राम, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। टॉप पे हमारा एयर, मिडिल पे वाटर, सॉलिड, एयर, वाटर, सॉलिड। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। अब इसमें और कंडीशन हम देख लेते हैं। अगर हमारा फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल है, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल, उस कंडीशन में हमारा जो फेज डायग्राम बनेगा वो 2 फेज डायग्राम बनेगा। फेज डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। फुल्ली सेचुरेटेड है, ये सॉलिड है और ये हमारा वाटर रहेगा। एयर तो रहेगा नहीं क्योंकि फुल्ली सेचुरेट हो गया है। ठीक, ये 2 फेज डायग्राम, ये वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, और एक होता है हमारा फुल्ली ड्राई सॉइल है। इफ यह ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल की कंडीशन में भी हमारा 2 फेज डायग्राम बनेगा। ड्राई सॉइल कंडीशन में 2 फेज डायग्राम, एक होगा सॉलिड, सॉलिड हर कंडीशन में रहेगा। और फिर यहाँ पे होगा एयर, क्योंकि हम फुल्ली एयर ड्राइड नहीं बना सकते, एक एयर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो बेसिकली पूछना चाह रहा था एयर, वाटर, सॉलिड रिस्पेक्टिवली ये रहेंगे इसके विषय में। और 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टेन क्रॉप नीडेड 3 क्यूबिक ऑफ वाटर। तो 3 क्यूबिक वाटर है, क्यू हमारा दिया है 3 क्यूबिक, क्यू जो दिया है 3 क्यूबिक ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन 5100 हेक्टेयर एरिया। एरिया हमारा जो दिया है 5100 हेक्टेयर और दिया है लैंड अप टू 10 सेंटीमीटर डेप्थ। डेल्टा हमारा 10 सेंटीमीटर डेप्थ तक उसको फिल करना है। और टोटल 12 इरिगेशन, 12 टाइम इरिगेशन वाटरिंग किया गया है, 12 बार वाटरिंग किया गया है एट एन इंटरवल 10 डेज, 10 दिन के इंटरवल पे। हर 10 दिन बाद हम उसको इरिगेट कर देते थे और टोटल इस प्रकार हमारा 12 टाइम इरिगेट हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है ड्यूटी एंड डेल्टा इन हेक्टेयर वर्ग में एंड सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ड्यूटी पूछा है,
डेल्टा पूछा है। तो अगर हम टोटल डेल्टा की बात करें, टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड किया गया है, डेल्टा हमारा वही होता है कि पूरे क्रॉप पीरियड के दौरान हम कितना डेप्थ ऑफ वाटर उसमें प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करते थे, 10 सेंटीमीटर, और टोटल कितने बार प्रोवाइड किए हैं, 12 बार। तो 120 सेंटीमीटर हमारा डेल्टा हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। और ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी होता है हमारा हेक्टेयर पर क्यूबिक, हेक्टेयर मतलब एरिया, क्यूबिक मतलब डिस्चार्ज। एरिया हमारा कितना है, 5100 हेक्टेयर अपॉन डिस्चार्ज 3 क्यूबिक। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा आएगा 1700 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो 1700 और 120, 1700 120 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर है हमारा, डीप ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर एंड पोल इज रिस्पेक्टिवली। इक्वेटर पे और पोल पे हमारा डीप क्या होता है। तो यहाँ पे हम जो डीप के विषय में बात करें, डीप इज एंगल, डीप एक एंगल होता है मेड बाय द मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन या मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू जो हमारा बनता है विथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक लाइन हमारा बनाता है उसको हम डिप बोलते हैं। ओके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है इक्वेटर पे और पोल पे, इक्वेटर पे और पोल पे पूछा गया है। यहाँ पे हमारा इक्वेटर होता है और ये हमारा पोल होता है। इक्वेटर पे इसकी वैल्यू जो होती है ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, जो हमारा मैग्नेटिक नीडल होता है वह हमारा जो अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मीन्स 0। और जो यहाँ पे पोल के विषय में बात करें, पोल पे हमारा वर्टिकल हो जाता है, तो पोल पे 90 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री। तो 0 90 ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर पे, 90 डिग्री पोल पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाइप इंटरनल, इंटरनल डायमीटर एक पाइप का टी है और उसकी थिकनेस, वॉल की थिकनेस टी है, वॉल की थिकनेस टी है, और कैरीज फ्लूइड विथ इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पी, हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस के विषय में पूछा गया है। तो हम कुछ अगर फिगर देखें, मान लें तो कोई हमारा ये पाइप है, पाइप कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा पाइप है। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे पी प्रेशर जो इसके चारों तरफ लगेगा, ठीक। और यहाँ पे हुप स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस को हम सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, जो इसके सरकमफ्रेंस पे लगता है। हुप स्ट्रेस जो इसके सरकमफ्रेंस पे लगता है, ये हमारा हुप स्ट्रेस हो गया, सिग्मा एच। और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल जो सिग्मा एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है सिग्मा एल। और रेडियल स्ट्रेस होता है एक। ओके, तो हुप स्ट्रेस की बात करें, हुप स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम होता है, हुप स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम होता है। हुप स्ट्रेस की वैल्यू हमारा पी डी बाई 40, पी हमारा इंटरनल प्रेशर, डी डायमीटर ऑफ जो डायमीटर ऑफ पाइप हो जाएगा, और टी थिकनेस ऑफ दी, पी डी बाई 2T, पी डी बाई 2T, ये हमारा हुप स्ट्रेस हो जाएगा। तो और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, पी डी बाई 4T, पी डी बाई 4T लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर हो जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में आप अगर जॉइंट को देखें, जॉइंट हमारा यहाँ पे इसके ऐसे बेड बेड दिया जाता है, तो यहाँ पे इसको ऐसे न दिखे, लॉन्गिट्यूडनल हम भी दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमारा हुप स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल देते हो तो ये ब्रस्ट होने का चांसेस का बढ़ जाता, ठीक। यहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है जो जिसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए हम इसको वर्टिकल न दे के हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स रूप में दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, इसका ऑप्शन इस प्रकार से हो जाएगा, पी डी बाई
2T, PD/2T, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक दिया है मेजरमेंट बुक एंड मास्टर दिया है। मेजरमेंट बुक एंड मास्टर। मेजरमेंट बुक एंड मास्टर आर जस्ट लाइक एनी अदर रिकॉर्ड ऑफ इन द ऑफिस। चूँकि ये ऑफिस वर्क के लिए नहीं होता, इन द ऑफिस में नहीं होता है। मेजरमेंट बुक एंड मास्टर आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डॉक्यूमेंट एंड शुड बी इन कस्टडी ऑफ टेक्निकल। एक टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत होता है। तो हम अगर बात करें मेजरमेंट बुक जो होता हमारा होता है, ये पूरे वर्क डन कॉन्ट्रैक्ट द्वारा जो हमारा पूरा वर्क डन है उसको मेजर करता है, वर्क डन को। प्लस ये जो अकाउंट वर्क, पूरा अकाउंट पैसे का लेन देन भी हमारा मेजरमेंट बुक करता है, अकाउंट वर्क भी ये देखता है। और यहाँ पे अगर मास्टर रोल की बात करें, मास्टर रोल ये बेसिकली लेबर अटेंडेंस, लेबर जो होते हैं लेबर का अटेंडेंस लगाने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली लेबर अटेंडेंस, कौन कौन प्रेजेंट है कौन अब्सेंट है, लेबर अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करने के लिए ये बेसिकली यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। मेजरमेंट बुक एंड मास्टर रोल बुक आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेसिक डॉक्यूमेंट एंड शुड बी इन द कस्टडी ऑफ टेक्निकल स्टाफ के अंतर्गत ये दोनों बुक हमारे रहते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। ये ग्रेविटी डैम मीन्स, ग्रेविटी डैम का मतलब क्या होता है? ये डैम कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अर्थ और all the forces due to water wave uplift etc are registered by the weight of dam। ग्रेविटी डैम हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इस पर जितने प्रकार के लोड आते हैं, अगर वाटर के वेव्स के अपलिफ्ट, तो वह जो रजिस्ट करता है सेल्फ वेट की वजह से। ग्रेविटी डैम कुछ इस तरीके से हमारा होता है ये वाला। तो इसका जो सेल्फ लोड होता है, अपने लोड की वजह से ही जो इस पर वाटर प्रेशर आ रहा है, इसको सिल्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर सबको रजिस्ट करता है, तो ग्रेविटी डैम के विषय में जान लेते हैं। ये सॉलिड मैसनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर डैम होता है। सॉलिड होता है, मैसनरी होता है चिनाई द्वारा, मैसनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर डैम होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर डैम होता है। और ये ट्रेंगुलर शेप का इस तरीके से बनाया जाता है और इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इस पे जो आने वाले लोड हैं या प्रेशर हैं उसको यह स्वयं के वेट से ही काउंटर अटैक कर दे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है ग्रेविटी डैम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।